क्या भगवान भी आपस में लड़ सकते हैं? क्या इस सृष्टि के रचयिता और पालनहार एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो सकते हैं? हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, लेकिन ब्रह्मा जी को किसने बनाया? किसने बुनी थी वो पहली साजिश जब अहंकार ने भगवान की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी सृष्टि बनने से पहले ही खत्म होने वाली थी, तो वो कौन सी तीसरी शक्ति थी जिसने काल को भी रोक दिया? वो कौन था जिसका न कोई पिता है, न कोई माँ और न ही कोई अंत? आज हम उस शून्य में चलेंगे जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। सावधान हो जाइए, क्योंकि आज का सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बात बहुत पुरानी नहीं, बल्कि सबसे पुरानी है। ये वो समय था जब न आपके दादा परदादा थे, न इंसान थे, न जानवर थे और न ही ये धरती थी। यहाँ तक कि सूरज और चांद भी नहीं थे। तो फिर क्या था? शास्त्र कहते हैं उस समय केवल एक ही चीज थी, एक आर्नव, द एंडलेस ओशन। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, घोर अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा। उस अनंत पानी के ऊपर एक दिव्य शेषनाग की शैया तैर रही थी और उस शेषनाग की कुंडलियों पर योग निद्रा में लेटे थे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु। शांत, स्थिर, जैसे कोई गहरा सागर सोया हुआ हो। सब कुछ शांत था, कोई हलचल नहीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक भगवान विष्णु की नाभि में एक हलचल हुई। उनकी नाभि से एक अद्भुत और विशाल कमल का फूल प्रकट हुआ। वो कमल इतना विशाल था कि उसकी पंखुड़ियां कई 100 योजन तक फैली हुई थी। वो सोने की तरह चमक रहा था और उस कमल के ठीक बीचों बीच एक आकृति ने जन्म लिया। लाल रंग, 4 मुख, हाथों में वेद। ये थे ब्रह्मा जी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली, उन्हें चारों तरफ सिवाय अंधेरे और पानी के कुछ नहीं दिखा। न कोई आवाज, न कोई दूसरा जीव। ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। उनके चारों मुखों से एक ही सवाल निकला, मैं कौन हूँ? मैं इस कमल के फूल पर क्यों बैठा हूँ? मेरा जन्म कहाँ से हुआ और मुझे बनाने वाला कौन है? सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता खुद अपने अस्तित्व को लेकर उलझन में था। उन्होंने इधर देखा, उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक सिवाय पानी की लहरों के कोई जवाब देने वाला नहीं था। ब्रह्मा जी ने सोचा, इस कमल की कोई न कोई जड़ तो होगी। अगर मैं उस जड़ तक पहुंच जाऊं तो शायद मुझे मेरे पिता मिल जाएं। और इसी उम्मीद में ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी पकड़कर नीचे पानी की तरफ उतरने लगे। वो नीचे उतरते गए, उतरते गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी 100 दिव्य वर्षों तक उस कमल की नाल में नीचे उतरते रहे, लेकिन उस कमल का कोई अंत नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर, हताश होकर वो वापस उसी कमल के फूल पर आ बैठे। उनका अहंकार चोट खा चुका था। उन्हें लगा कि शायद वो इस दुनिया में अकेले हैं। उनका कोई बाप नहीं है, वो स्वयंभू है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। पानी की लहरों से एक शब्द गूंजा, तप तप तप। ब्रह्मा जी चौंक गए। ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो मेरे सिवाय कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने उस संकेत को समझा। उन्होंने आंखें बंद की और घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या की अग्नि से आखिरकार वो सत्य प्रकट हुआ जिसे वो ढूंढ रहे थे। उन्हें सामने शेष नाग की शैया पर लेटे हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उनका रूप इतना विशाल और तेजवान था कि ब्रह्मा जी की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन मित्रों, यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। एक ऐसी गलती जिसने 2 देवताओं के बीच महायुद्ध का बीज बो दिया। भगवान विष्णु ने अपनी कमल जैसी आंखें खोली, ब्रह्मा जी को देखा और बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है पुत्र, डरो मत, मैं ही तुम्हारा उद्भव हूँ। बस जैसे ही विष्णु जी ने पुत्र शब्द कहा, ब्रह्मा जी का अहंकार फंड काढ़े हुए सांप की तरह खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी को लगा, पुत्र, ये मुझे बेटा कह रहा है, जिसे ये पता न हो कि उसका बाप कौन है। अगर उसे अचानक कोई बेटा कह दे तो उसे लगता है कि सामने वाला उसका अपमान कर रहा है। ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रिकुटी तान ली। उनकी आवाज में कड़कपन आ गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए विष्णु, तुम कौन हो जो मुझे पुत्र कह रहे हो? मैं इस संसार का रचयिता हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, मैं खुद से पैदा हुआ हूँ। तुम मुझे बेटा कहने की धृष्टता कैसे कर सकते हो? विष्णु जी अभी भी शांत थे। वो जानते थे कि ब्रह्मा अभी रजोगुण के नशे में है।
विष्णु जी ने समझाया, शांत हो जाओ ब्रह्मदेव, अपनी ही नाभि को देखो। तुम मेरे ही शरीर से, मेरे ही कमल से जन्मे हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, सत्य को स्वीकार करो। लेकिन अहंकार अंधा होता है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की एक न सुनी। बात बहस से शुरू हुई और धक्के मुक्की तक आ गई। सोचिए, उस अनंत सागर में दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ सृजन था, दूसरी तरफ पालन। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुम खुद को बड़ा मानते हो तो मुझसे युद्ध करो। आज फैसला ही हो जाए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विष्णु जी को भी विवश होकर खड़ा होना पड़ा। और फिर उन दोनों ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए। ब्रह्मा जी के हंस क्रोध में फड़फड़ाने लगे। गरुड़ जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। अभी तक सृष्टि बनी भी नहीं थी और उसे मिटाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो अंधेरे में जिस अंधेरे में लड़ रहे हैं, उस अंधेरे में कोई और भी है जो सब कुछ देख रहा है। वो तीसरी शक्ति जो अभी तक अदृश्य थी। आखिर क्या हुआ जब ये दोनों भिड़ गए? क्या हुआ जब ब्रह्मा जी ने वो अस्त्र निकाल लिया जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था? मित्रों, वो युद्ध कोई एक दो दिन नहीं चला। शिव पुराण कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु का वो भयानक युद्ध हजारों सालों तक चलता रहा। उस अनंत पानी के ऊपर दो महाशक्तियां एक दूसरे पर वार कर रही थीं। कभी ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म शक्ति छोड़ते तो कभी विष्णु जी अपनी माया का जाल फेंकते। पानी की लहरें सुनामी बनकर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय से पहले ही महाप्रलय आ जाएगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन दोनों का धैर्य टूट गया। क्रोध में अंधे होकर ब्रह्मा जी ने वो कदम उठाया जो उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने अपनी तरकश से पाशुपतास्त्र निकाल लिया। ये वो अस्त्र था जो एक पल में पूरी सृष्टि को राख बना सकता था। ब्रह्मा जी की आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, विष्णु, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। ये देखकर विष्णु जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने भी अपना सबसे घातक अस्त्र माहेश्वर अस्त्र का आह्वान कर लिया। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ से पाशुपतास्त्र की आग और दूसरी तरफ से माहेश्वर अस्त्र की ज्वाला। ये दोनों मिसाइल की तरह एक दूसरे की ओर बढ़े। आसमान जो था ही नहीं कांपने लगा, दिशाएं जलने लगीं। देवता जो सूक्ष्म रूप में ये देख रहे थे थर-थर कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया कि आज अनर्थ होने वाला है। अगर ये दोनों अस्त्र टकरा गए तो ना ब्रह्मा बचेंगे, ना विष्णु, और ना ही भविष्य में बनने वाली ये दुनिया। सब कुछ वापस शून्य हो जाएगा। वो अस्त्र टकराने ही वाले थे, बस कुछ ही पल की दूरी थी कि तभी अचानक उन दोनों अस्त्रों के ठीक बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। धड़ाम! ये कोई साधारण आग नहीं थी। ये करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार और प्रलय की अग्नि से भी ज्यादा भयानक थी। इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्र भी उसके सामने फीके पड़ गए। और फिर जो हुआ, उसने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के होश उड़ा दिए। वो दोनों महाविनाशकारी अस्त्र जो दुनिया खत्म करने वाले थे, जैसे ही उस अग्नि स्तंभ के पास पहुंचे, वो आग उन्हें निगल गई। जी हाँ, उस स्तंभ ने उन अस्त्रों को ऐसे सोख लिया जैसे कोई जलती हुई तीली को समुद्र में फेंक दे। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी का हाथ हवा में ही रुक गया। विष्णु जी भी स्तब्ध रह गए। जरा कल्पना कीजिए, उन दोनों के मन में ये प्रश्न गूंजने लगा कि ये क्या है? ये अद्भुत अग्नि राशि हमारे युद्ध के बीच में कहां से आ गई? इसने हमारे अस्त्रों को शांत कर दिया। ब्रह्मा जी का अहंकार अभी पूरी तरह नहीं गया था, लेकिन जिज्ञासा जाग गई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु, हमें इसका पता लगाना होगा। ये जो कोई भी है, इसका कोई ना कोई छोर तो होगा ही। तभी उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, एक रेस तय हुई। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं नीचे पाताल की तरफ जाता हूँ इसकी जड़ खोजने। ब्रह्मा जी ने कहा, और मैं ऊपर आकाश की तरफ जाता हूँ इसका शिखर खोजने। देखते हैं कौन पहले इसके अंत तक पहुँचता है। और उसी वक्त भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया। एक ऐसा वराह जिसका शरीर पहाड़ जैसा मजबूत था, और वो तेजी से नीचे पाताल की गहराइयों में खोदते हुए चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने एक विशाल और सुंदर हंस का रूप धरा, और वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए बिजली की रफ्तार से ऊपर आकाश की तरफ उड़ चले। मित्रों, वो दोनों दौड़ रहे थे, एक नीचे एक ऊपर।
1 साल नहीं, 100 साल नहीं, हजारों साल बीत गए। विष्णु जी उस पाताल की उस गहराई में पहुंच गए जहां सिर्फ घोर अंधकार और कीचड़ था। वो खोदते रहे, लेकिन उस अग्निलिंग का कोई अंत नहीं मिला। उन्हें अपनी थकान महसूस होने लगी। उनके मन में विचार आया, शायद मैं गलत था। जिसका मैं अंत ढूंढ रहा हूं ये अनंत है, इसे मापा नहीं जा सकता। लेकिन ऊपर ब्रह्मा जी के साथ कुछ अलग ही खेल चल रहा था। वो उड़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी उस अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा नहीं मिल रहा था। वो थक चुके थे। उनका अहंकार अब हताशा में बदल रहा था। क्या मैं हार मान लूं? क्या मैं विष्णु के सामने जाकर कह दूं कि मुझे अंत नहीं मिला? ब्रह्मा जी का मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तभी उनकी नजर एक गिरते हुए फूल पर पड़ी, एक केतकी के फूल पर। ये फूल उस अग्नि स्तंभ के ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उसे हवा में ही रोक लिया और यहीं ब्रह्मा जी के दिमाग में एक शैतानी विचार आया, एक ऐसा विचार जो उन्हें भगवान से अपराधी बनाने वाला था। उन्होंने उस फूल से क्या कहा और कैसे रचा गया इतिहास का सबसे पहला झूठ, ये जानकर आपका दिल दहल जाएगा। ब्रह्मा जी ने उस गिरते हुए केतकी के फूल को हवा में ही पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, हे पुष्पराज, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी के फूल ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं तो युगों युगों से इस अग्नि स्तंभ के ऊपर से गिर रहा हूँ। मेरा सफर खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। ये सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि इस स्तंभ का अंत ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन उनका अहंकार हार मानने को तैयार नहीं था। उन्हें विष्णु जी के सामने बड़ा दिखना था। तब ब्रह्मा जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने केतकी के फूल से कहा, सुनो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें देवताओं के सिर पर स्थान दूंगा। तुम्हें बस एक झूठ बोलना है। केतकी ने पूछा, क्या झूठ प्रभु? ब्रह्मा जी ने कहा, जब हम नीचे विष्णु के पास पहुंचे तो तुम्हें गवाही देनी होगी कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का शिखर देख लिया है और तुम उसी शिखर से मेरे साथ वापस आए हो। लालच बुरी बला है मित्रों। केतकी का फूल देवताओं के राजा का प्रस्ताव ठुकरा न सका। उसने हामी भर दी। महाभगवान विष्णु पहले से खड़े थे। वरा रूप त्याग कर वो अपने चतुर्भुज रूप में उदास खड़े थे। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया। उन्होंने हाथ जोड़कर उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया और कहा, मैं हार गया। मैं पाताल तक गया, लेकिन इसकी जड़ नहीं ढूंढ पाया। ये स्तंभ अनादि और अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी गर्व से सीना तान कर खड़े हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे विष्णु, तुम हार गए? मुझे तो इसका अंत मिल गया। मैंने अपनी आंखों से इसका शिखर देखा है। विष्णु जी हैरान रह गए। क्या सच में? ब्रह्मा जी ने केतकी की तरफ इशारा किया। अगर विश्वास नहीं होता तो इस फूल से पूछ लो। और तब केतकी के फूल ने वो महापाप किया। उसने भरे दरबार में झूठ बोल दिया। हाँ प्रभु, ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं। इन्होंने शिखर के दर्शन किए हैं। जैसे ही वो झूठ बोला गया, ब्रह्मांड में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। अचानक उस अग्नि स्तंभ के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे हजारों बादल एक साथ फट पड़े हों। हर हर महादेव। वो अग्नि स्तंभ बीच से फट गया और उसके भीतर से एक ऐसी दिव्य और भयंकर आकृति प्रकट हुई जिसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु की आंखें चौंधिया गईं। वो न पुरुष थे न स्त्री। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में सर्प और माथे पर तीसरा नेत्र। ये साक्षात भगवान सदाशिव का पहला साकार रूप था। शिवजी ने अपनी रक्तम आंखों से केतकी के फूल को देखा और फिर ब्रह्मा जी को। उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने गरजते हुए कहा, ब्रह्मा, तुम विधाता होकर छल करते हो। तुमने सृजन के नियमों को तोड़ा है। शिवजी ने केतकी के फूल को श्राप दिया। रे दुष्ट पुष्प, तूने झूठ का साथ दिया है। जा, आज से मेरी पूजा में तुझे कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। तू अछूत रहेगा। यही कारण है कि आज भी शिवजी पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता। लेकिन अभी असली सजा बाकी थी, ब्रह्मा जी की। शिवजी ने अपनी बाहों को टेढ़ा किया और एक हुंकार भरी। उसी पल उनकी बाहों के बीच से एक भयानक पुरुष ने जन्म लिया। काला रंग, लाल आंखें, हाथ में तलवार और गली में मुंडमाला। वो साक्षात मृत्यु लग रहा था। उसने आते ही पूछा, आज्ञा दें पिताश्री, मुझे क्या करना है? शिवजी ने ब्रह्मा के उस 5वें सिर की तरफ इशारा किया जिसने झूठ बोला था। उस समय ब्रह्मा के 5 सिर थे। शिवजी ने आदेश दिया, काल भैरव, इस पापी मुख का नाश करो। काल भैरव ने पलक झपकते ही अपनी तलवार घुमाई और खचाक,
ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर कटकर जमीन पर गिर गया। खून की धार फूट पड़ी। ब्रह्मा जी का अहंकार उस कटे हुए सिर के साथ ही चकनाचूर हो गया। वो कांपते हुए शिवजी के चरणों में गिर पड़े। क्षमा महादेव, क्षमा, मेरे अहंकार ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। उधर विष्णु जी, जिन्होंने सत्य बोला था, शिवजी ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और कहा, विष्णु, तुमने सत्य का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरे ही समान पूजनीय होगे। लोग मुझे भोलेनाथ कहेंगे, लेकिन तुम्हें सत्यनारायण के नाम से जानेंगे। फिर शिवजी ने अपना रौद्र रूप त्यागा और शांत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया, मैं, ब्रह्मा और विष्णु, हम तीन नहीं हैं, हम एक ही तत्व के तीन रूप हैं। मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहारक हूँ। और उसी दिन उस अग्नि स्तंभ ने एक छोटे से पत्थर का रूप ले लिया, जिसे आज हम शिवलिंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की वो रात थी, इसलिए उस रात को हम महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि उसी रात शिवजी पहली बार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। तो मित्रों, उस दिन ब्रह्मा जी का वो सिर नहीं कटा था, बल्कि उनका अहंकार कटा था। भगवान शिव ने दुनिया को पहला पाठ यही पढ़ाया कि चाहे आप सृजन करता ही क्यों न हो, अगर आपके अंदर मैं है तो आप ईश्वर से दूर हैं, और अगर आपके अंदर सत्य है तो आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का केवल एक ही प्रमुख मंदिर है, पुष्कर में, जबकि भगवान शिव का हर कंकड़ शंकर है। जरा सोचिए, जब आप मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो आप असल में किस चीज की पूजा कर रहे होते हैं? आप किसी पत्थर की पूजा नहीं कर रहे होते, आप उस अग्नि स्तंभ को नमन कर रहे होते हैं, जिसका न कोई आरंभ है न ही कोई अंत। शिवलिंग उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जो कहता है, जब कुछ नहीं था तब मैं था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। इसीलिए हम कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज हमने अदिति इनसाइट की इस 90 दिनों की यात्रा का पहला कदम उठाया है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सिर्फ कहानी ना सुनाऊं, बल्कि उस समय में ले चलूं। अगर आज इस वीडियो को देखते हुए आपको एक पल के लिए भी महादेव की शक्ति महसूस हुई हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स आज खाली नहीं रहना चाहिए। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या जय महाकाल लिखे बिना मत जाइएगा। आपकी एक कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने की ताकत देती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये 90 दिनों का महायज्ञ बीच में न रुके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी यानी बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि हम रोज शाम 7:30 बजे मिल सकें। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शिवजी प्रकट तो हो गए, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। हम सब जानते हैं कि बजरंगबली हनुमान भगवान शिव के ही अवतार हैं, लेकिन एक विनाशक, एक सेवक कैसे बन गया? शिवजी को वानर का रूप क्यों लेना पड़ा? और शिवजी के वो 19 अवतार कौन से हैं जिनके बारे में 90% लोग नहीं जानते? कल यानी 26 जनवरी शाम 7:30 बजे हम खोलेंगे शिवजी के अवतारों की वो फाइल जो आज तक धूल में दबी थी। तैयार रहिएगा, क्योंकि कल का सच और भी ज्यादा अद्भुत होगा। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।